हरियाणा टेट 2024 वाला एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट होना था, बट दिसंबर में वह पोस्टपोन होकर के वो चला गया था जुलाई में। तो 30-31 जुलाई के आसपास तक यह एग्जाम पहुंच गया। 30-31 जुलाई को एग्जाम हुआ, जिसमें 3,35,061 बच्चों ने, कैंडिडेट बच्चे इसमें अपियर हुए। और फिर मामला आया तब यह कि इसके रिजल्ट को लेकर के कि अब इसका रिजल्ट जारी होगा। अब रिजल्ट जारी होने से पहले क्या हुआ, इसके लगभग 2 महीने के बाद, मतलब जुलाई के बाद अगले 1 महीने के बाद अगस्त में 46,094 बच्चों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना था तो नॉर्मली उन बच्चों का होता है जो बच्चे पास हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई लिस्ट वगैरह जारी नहीं की कि भाई टोटल कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे पास नहीं हुए। ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा जारी नहीं हुआ, बस जो बच्चों का बायोमेट्रिक कराना था उनके पास ये करा लिया, है ना। अच्छा, अब मामला ये है कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज 4 नवंबर है, सॉरी। तो 4 नवंबर 2025 से आज, तो यानी जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 3 महीने प्रॉपर बीत चुके हैं। नवंबर की शुरुआत है, तो आखिरकार क्यों हो रही है देरी और इसका रिजल्ट कब तक आएगा, इसके मामले में अभी एक न्यूज हमारे सामने आई थी कि एस्टेट परीक्षा 3 माह बाद भी परिणाम जारी न होने से कर्मचारियों ने जताया रोष। अब समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था कि जब पहले एस्टेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था तो यहाँ पर कराया गया कि भैया जो उनकी जो उत्तर पुस्तिका होती है, जो उत्तर पुस्तिका मतलब जो बच्चे पेपर दे के जाते हैं उनका जो जांच वगैरह होती है, ध्यान रखना, वह पहले यहाँ पर एक इसकी जो प्रकाशन शाखा होती है, यानी वर्तमान समय तक प्रकाशन शाखा के माध्यम से करवाया जाता रहा था। उसकी जो प्रॉपर आंसर वेरीफाइड होकर के, चेक होकर के जो रिजल्ट जारी करने का जो काम होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी तत्काल रूप से बिना बोर्ड के डिस्कशन के, और यहाँ पर एक गोपनीय सेल डिपार्टमेंट है, उसको ये काम सौंप दिया गया। अब जो ये काम पहले से करते चले आ रहे थे, अब वो काम दूसरे डिपार्टमेंट को सौंप दिया। अब दूसरे डिपार्टमेंट को सौंप दिया तो उसके चलते पुराने डिपार्टमेंट वाले लोग रोष में आ गए कि भैया एक तो आप 3 महीने में रिजल्ट भी जारी नहीं कर पा रहे हो, तो इससे क्या होगा भैया। इससे उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। यहाँ पे लिखा है उत्तर पुस्तिका मुद्रण कार्य गोपनीय अनुभाग को सौंपने पर जताई नाराजगी। पहले तो इस बात पर नाराजगी जताई कि भैया आपने ये काम क्यों किया बिना डिस्कशन के, और दूसरी बात यह कि अगर किया भी तो रिजल्ट के 3 महीने हो गए, 3 महीने के अंतर्गत भी पेपर होने के आप क्या जारी नहीं कर पा रहे हो, आप रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहे हो। तो ये डिपार्टमेंट का मामला था। फिर इस बात को लेकर के इन्होंने, यह कटिंग थोड़ी पुरानी थी, फिर उन्होंने कहा भैया कि समाधान की मांग को लेकर के 15 अक्टूबर को बोर्ड प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें मांगे पूरी करने के लिए, मतलब उसको लेकर उन्होंने कहा, तो उन्होंने 10 दिन का समय इसको लेकर के मांग लिया। तो 15 अक्टूबर के बाद 25 अक्टूबर तक यानी इसके बारे में कोई अपडेट आनी थी, बट लेकिन उसको लेकर के कोई भी अपडेट नहीं आई। तो अगर देखा जाए कि भाई इसका रिजल्ट कब आएगा, तो कोई ऑफिशियल अपडेट तो है नहीं भैया। लेकिन मैं एक बात देखो, बहुत कायदे की बात मैं कहता हूं, मैं कोई पेड कोर्स सेल करता नहीं हूं अपने चैनल पे, मैं सीधी बात इंफॉर्मेशन आप सभी को देता हूं भैया। रिजल्ट कितना जाएगा, अच्छा जाएगा, पॉजिटिव होगा या रिजल्ट नेगेटिव होगा, ये तो आप सभी को उसी दिन पता चल गया होगा जब आपने पेपर दिया होगा। बहरहाल ये सरकार की शिक्षा प्रणाली की विभाग की कमी है कि 3 महीने के अंदर आप रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहे हो। तो अब मान के चलिए कि जिस तरीके से अब ये जो समय, तो बस ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि भैया किस नवंबर के माह में इसका रिजल्ट आउट किया जा सकता है ना। खैर, एक तो ये आपके लिए अपडेट है। अब थोड़ा बहुत जो भी 10-5 दिन 20 दिन आगे पीछे होगा, अब उसको लेकर के तो मैं बात करूंगा नहीं। अब एक इसी के साथ में एक दूसरा प्रश्न मैं आपका और ले रहा हूं। अब वो है कि भैया एस्टेट 2025 कब होगा, ध्यान रखना भैया। तो जनरली क्या होता है, नवंबर दिसंबर में एस्टेट 2025 होता है, जिसका लगभग अगर आप देखोगे तो सितंबर अक्टूबर में उसका पहले एक नोटिस जारी होता है, तो नोटिफिकेशन उसका जो सितंबर अक्टूबर में जारी होता है, और जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं नवंबर दिसंबर में। होने को तो भैया देखो हरियाणा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भैया, लेकिन जिस तरीके से साल 2024 वाले का रिजल्ट अभी तक नहीं जारी हुआ है, अगर नवंबर के महीने में इसका रिजल्ट जारी होगा तो इसकी संभावना 1% मुझे दिखाई दे रही है कि दिसंबर में एस्टेट 2025 का कराया जाएगा।
ऑलरेडी अगर आप देखो तो हरियाणा में लगभग अभी एक रिपोर्ट्स भी आई थी, 31,000 से भी ज्यादा शिक्षक भर्तियां रिक्त हैं हरियाणा में, लेकिन अभी तक उसको लेके सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट्स, कोई भी सूचना नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल थोड़ा सा मामला गड़बड़ चल रहा है, लेकिन आप मान के चलिए कि एस्टेट 2024 का जो रिजल्ट है वो आपके नवंबर के सप्ताह में आ जाएगा। और अगर नवंबर और थोड़ा बहुत अगर लेट हो रहा है तो ये बात आप भूल जाइए, फिर एस्टेट 2025 इस साल होगा, फिर 2026 में जाकर के इसके बारे में कोई अपडेट लिया जाएगा। और ऑलरेडी 2026 में जो 31,000 से भी पर जो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के और जो है मतलब पूरे मेवात कैडर और रेस्ट ऑफ हरियाणा, तो रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर के अंतर्गत वैकेंसीज हैं। तो 2024 का रिजल्ट आने के बाद फिर 2026 में अब मुझे लगता है कि एस्टेट 2025 कराया जाएगा और उसके बाद ही फिर अगली भर्तियों की बात होगी, ध्यान रखना भैया। तो यह एक अनुमान है, तो मैंने आपको एक डेटा बता दिया। भाई मैं एक शिक्षक हूं, आपका दोस्त हूं, आपके मन में जो प्रश्न आएंगे उनको अपने अनुभव के आधार पर, जो मुझे प्राप्त जानकारी है उसके आधार पर मैं चीजें आपको बताता हूं। मैं कोई फेक सूचना, फेक खबरें कभी बताता नहीं हूं भैया, और ना ही मेरा कोई निजी स्वार्थ है कि मैं अपना कोई पेड कोर्स बता दूं, ऐसा मेरे यहाँ पर नहीं है। तो बस ये कि सपोर्ट के तौर पर आप एक काम कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बस आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई मन में प्रश्न है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम और हमारी टीम आपका पूरा समाधान उसका देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।